कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। टेस्टिंग सेंटर भी हम लोगों ने स्थापित किए, कोबास जैसे बड़े मशीनों को भी हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया, जहाँ शायद ही हम लोगों के जिला स्तर पे पीएसए प्लांट हुआ करते थे। आज लगभग सभी जिलों में पीएसए प्लांट स्थापित हो चुके हैं, लगाए जा चुके हैं। और जहां हम लोगों ने 2500 ऑक्सीजन बेड से हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की थी, वो आज हम लोग लगभग 25,000 बेड के साथ तैयार खड़े हैं। मजबूती दी जा सकती है और लोगों तक कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था उसके पास, उसके करीब तक उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास है। और आज निश्चित रूप से जो पीएसए प्लांट का उद्घाटन हुआ है, उसके माध्यम से उसका लाभ लोगों को तो मिलेगा ही, और आने वाला समय में भी ये प्लांट और सब संक्रमण को लेकर उसमें सहयोग लिया जाएगा। और चूँकि हर दिन एक नई चुनौती हमारे सामने आके खड़ी होती है, जहाँ एक समय लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में जानें गंवानी पड़ी, और आज जहाँ बड़े पैमाने पर संक्रमण का फैलाव बढ़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता कम, और अस्पतालों में भी बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं है, लेकिन लोग संक्रमित काफ़ी हो रहे हैं। और आज हमको जो हमारे पास आंकड़े हैं, लगभग हमारे राज्य में जो अस्पताल में मात्र 8% लोग यहाँ पर एडमिट हुए हैं, और लगभग 3,500-4 हज़ार केसेस प्रतिदिन राज्य में आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि इसमें सतर्कता बहुत अहम भूमिका निभा रही है या निभाएगी इस संक्रमण काल में। और इसके लिए निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ साथ लोगों में एक जागरूकता का भी एक बड़ा ये में हमें सोच के चलना पड़ेगा कि लोगों को कैसे इसके प्रति अवेयर कराएं हम लोग, ताकि इस संक्रमण को मिनिमाइज किया जा सके। और इसके लिए भी थोड़ा सा हमें सभी लोगों को प्रयास करनी चाहिए। हमारे जो आज हमारे पाथ संस्था और गूगल कंपनी के द्वारा जो ये लगाया गया, मैं इन लोगों से यही आग्रह भी करूंगा कि आप लोग की तरफ से भी कुछ ऐसे प्रोग्राम जो आप लोगों के वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं इन चीज़ों को, उसके माध्यम से भी कई तरीके हैं जहां लोगों को हम लोग एक जागरूकता की ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम बनाया जाए, उसके लिए भी कुछ तैयारी की जाए, ताकि लोग ऐसे स्थिति में अपने आप को तुरंत सिक्योर करने का, अब चूँकि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ सैनिटाइज करना, या और भी तरीके के जो स्टेप है, ये स्टेप उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो राह चलते ही लोग अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें और क्या माध्यम हो सकता है? संसाधन तो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, ये बात ज़रूर है कि लोग अस्पताल में दवाइयाँ, ऑक्सीजन, बेड वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही है। इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, इस विषय पर भी हमें कुछ प्रोग्राम निकालना चाहिए। मैं तो इस संदर्भ में अक्सर इस विषय को सोचता हूँ, लेकिन ये संक्रमण चूँकि
ये हमारे वैज्ञानिक ही इसका सही रास्ता बताएंगे या उसका सही उपाय ढूंढ पाएंगे कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन जब तक ये सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब तक हमें लोगों को अवेयर करके ही इसमें बचाने में ये कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि इस विषय पर भी हम लोगों को थोड़ा लोगों तक पहुंचना चाहिए और सब मिलकर के इस काम को करें। तो मुझे लगता है कि चूँकि आज स्थिति है, डॉक्टरों में भी संक्रमण फैल रहा है, हमारे फ्रंट लाइनर वर्कर्स भी इसमें इस कोविड के प्रभाव में आ रहे हैं। अब डॉक्टर और नर्सेज जब अस्पताल में संक्रमित रहेंगे तो पीएसए प्लांट और बेड का कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं रह जाता है। अलबत्ता हम सब लोगों को सुरक्षित रखें, इसलिए हमें पूरी तरीके से संसाधनों के साथ और लोगों को अवेयर करते हुए भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है इस विषय पर आप सब लोग भी सहमत होंगे और हमें भी कोई अच्छा मार्गदर्शन आप लोग सुझाव दें ताकि हम भी उस पर काम कर सकें। आप लोगों का सुझाव और आप लोगों का सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने समय समय पर सरकार को काफ़ी मदद किया है। कई सारे संस्थाओं ने आज हमारे इस संक्रमण काल में हमें काफ़ी सहयोग किया है। देश विदेशों से लोगों ने हमें यहाँ सहयोग भेजा है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सबको जोहार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।